नमस्कार दोस्तों, 9 अगस्त सन 1925 नंबर 8 डाउन ट्रेन रात के अंधेरे को चीरते हुए शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। गार्ड अपनी जगह पे तैनात थे। कुछ यात्री सो रहे थे तो कुछ यात्री खिड़की से आते हुए ठंडे हवा का आनंद ले रहे थे। किसी को जरा सा भी अंदाज नहीं था कि आज का यह सफर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इस इतिहास को रचने के लिए इस ट्रेन में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA के 10 क्रांतिकारी मौजूद थे, जो आज अपने सिर पर कफन बांध कर निकले थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद जैसे फौलाद युवाओं ने कुछ ऐसा करने को ठान लिया था जिसने अंग्रेजों को नाक में दम कर रखी थी। यह वो समय था जब पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज था। हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी, लेकिन इस आजादी के क्रांति को लड़ने के लिए हथियार चाहिए थी और हथियार को खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। इस ट्रेन में एक लोहे का संदूक था और इस संदूक में बहुत सारा पैसा था। यह पैसा उन हिंदुस्तानियों का था जिसे अंग्रेजों ने जोर जबरदस्ती से टैक्स के रूप में छीन लिया था। क्रांतिकारी इस खजाने को लूटकर ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारना चाहता था। रात के इन घने अंधेरे में ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। तभी ट्रेन में बैठे एक लंबे मूंछ वाला शख्स अपने सामने बैठे आदमी को खास कर इशारा करता है। वह आदमी अपने सीट से उठता है और जाकर इमरजेंसी चैन खींच देता है। तेज रफ्तार से चलती हुई ट्रेन अचानक से थम हो जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला और उनके सभी साथी बंदूक के नोक पे वो बक्सा को अपने कब्जे में कर लेते हैं और उसमें रखे खजाने को लेकर रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं और पीछे रह जाती है अंग्रेजों के लिए ललकार भरी आवाज। तो ककोरी कांड की पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। साल 1920 आते आते भारत में अंग्रेजों का जुर्म हद से पार हो चुका था। हर तरफ गुलामी का मंजर और अंग्रेजों की तानाशाही थी। उस समय गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद किए थे, तो इन क्रांतिकारियों को बहुत ही गुस्सा आया था, क्योंकि गांधी जी नरम दल के थे, वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे और यह क्रांतिकारी गर्म दल के थे। इन क्रांतिकारियों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया था कि आजादी मांगी नहीं छीनी जाती है और अंग्रेजों को अगर देश से भगाना है तो हथियार उठाना ही पड़ेगा। तब से एक नई क्रांति का जन्म होता है। 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल्ला और उनके साथी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA रेवोल्यूशनरी पार्टी का नींव रखते हैं, जिनकी रचनाओं में भी आजादी का ललकार था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही अंग्रेजों को भगाने का कसम खा लिया था। उनके सबसे भरोसेमंद साथी अशफाक उल्ला खान थे। हालांकि राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खान के धर्म अलग थे, परवरिश अलग था, लेकिन सोच अलग नहीं था। राम प्रसाद बिस्मिल्ला के साथ इनकी इतनी गहरी दोस्ती थी कि साथ में मिलकर इनके कोई प्लान ही नहीं बनता था। अशफाक उल्ला खान भी एक शायर थे, जिनकी शायरी में क्रांति की आग थी। उन्हीं में से एक थे चंद्रशेखर आजाद। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान उनकी उम्र थी मात्र 15 साल। तभी उनको गिरफ्तार कर लिया। जज ने जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। यह जवाब सुनकर जज इतना नाराज कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़े मारने की सजा दी। इस घटना के बाद से ही उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ा। एक दफा चंद्रशेखर आजाद रेलवे स्टेशन पे थे। वहाँ पर एक ट्रेन थी जो शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी अपने कुछ कांग्रेस से मिलने के लिए। तभी राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने कुछ ऐसा देख लिया कि जिससे बहुत बड़ा आइडिया आया। एक अंग्रेज ऑफिसर ट्रेन के गार्ड को एक थैला दिया और उस गार्ड ने उस थैला को एक बहुत बड़े बक्से में रख दिया। इस लोहे के संदूक में टैक्स का पैसा था, जिसकी मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। उन्होंने सोचा कि अगर लूटना ही है तो क्यों न इस सरकारी बक्से को लूटा जाए, इससे तो हम हथियार भी खरीद सकते हैं। तब से ट्रेन कहाँ रुकता है, ट्रेन का नंबर कहाँ उतरेगा, यह सभी पॉइंट नोट करने लगते हैं। उसके बाद ही अपने भरोसेमंद साथी को एक मीटिंग में बुलाते हैं। HRA के सदस्य कई जगह फैले हुए थे, तो कोई लखनऊ से आया तो कोई बंगाल से, और तब जाकर इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया। इस प्लान में उन्होंने कहा कि HRA के सदस्य ग्रुप में बंटकर अलग अलग डब्बे में जाकर बैठ जाएगा और यह लोग शाहजहांपुर से चढ़ते हैं। प्लान के मुताबिक लखनऊ से कुछ किलोमीटर पहले ही एक ककोरी नाम का स्टेशन आता है
और उसी स्टेशन पर पहुंचते ही ट्रेन की चैन खींच दी जाती है। उसके बाद ट्रेन को रुकते ही यह सभी गार्ड के केबिन में पहुंच जाते हैं, लेकिन अशफाक उल्लाह खान की डर था कि यह ट्रेन एक्शन में किसी हिंदुस्तानी का मौत न हो जाए। आखिर यह दिन आ जाता है। 9 अगस्त 1925 रात को लगभग 10 बज रहे। इस ट्रेन को लूट लिया जाता है। काम खत्म करने के बाद यह इस रात को अंधेरे में गायब हो जाते हैं। यह कोई डकैती नहीं बल्कि क्रांति की शुरुआत थी। तो कैसा लगा यह वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।